हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। 6 महीने के बाद में मैं आप लोगों के सामने आ पाया हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये चैनल बंद थी और मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करके इस चैनल को आगे बढ़ा देंगे। आज हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो लड़के ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, मैं उनके तरफ मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप सोच लीजिए, जो इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, आप इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद आप कभी भी किसी तकरीर में, किसी कथा में मत जाइए। आप सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए। क्यों कि मैं ये कहने चाहूँगा कि आप अभी उतरने वाले हैं एक समंदर में। सबसे पहले हमें ये जानना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोलॉजी। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हो, बर्दवान यूनिवर्सिटी के हो, या जादवपुर यूनिवर्सिटी के हो, या बॉम्बे या गुजरात, किसी भी जयपुर की यूनिवर्सिटी के हो, सबको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश लिटरेचर एक छोटा सा मामला नहीं है। इट इज़ नॉट ए लिटिल थिंग दैट आई विल से विद इन 1 आवर। आपको इसके बाद में भी आपको मैं कहते चला जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप देखिए। पहला हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोलॉजी। मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप अभी बोलेंगे कि सर ये बोर्ड आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूं तो उसमें जो जल्द से लिखता हूं, उसमें लाइट गिरने के बाद में वो साफ नहीं दिखाई देता, इसमें साफ दिखाई देगा। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, देखिए साफ है, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड फिलोलॉजी, फिलोलॉजी। इसी में जो है आपको लैंग्वेज मिलता है, लैंग्वेज। ओके, अब देखो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड से जानते हैं। इसका शुरुआत कब होता है? इसका शुरुआत याद रखना है कि इसका शुरुआत 670 से 1100 के दरमियान में है। 670 से 1100 दरमियान में, 1100 के दरमियान में जो भी लेखक, राइटर जो भी हुए हैं वो एंग्लो सैक्सन के हैं। 670 से 1100 के दरमियान में जो भी राइटर्स हुए हैं वो एंग्लो सैक्सन के हैं। अब हमको ये जानना है एंग्लो सैक्सन किसे कहते हैं। एंग्लो सैक्सन है कौन? एंग्लो सैक्सन है कौन? ये कौन है कि द नॉर्थ जर्मनिक ट्राइब्स, एंजल्स एंड सैक्सन। नॉर्थ जर्मनिक ट्राइब, पहले हम लिख दें, नॉर्थ जर्मनिक ट्राइब। ये है, कौन है? एंजल्स कौन है? एंजल्स, ज्यादा हो गया, एंजल्स और सैक्सन, ये दोनों मिलकर हुए हैं एंग्लो सैक्सन। अब आपको समझ में आ गया। हु शटल्ड, वो रहते थे कहां? सेटल्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम 5th सेंचुरी। हु शटल्ड है, लिख दे रहा हूं, हु शटल इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहते थे। कब? 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में। और यही जो लिखा है, जो उस वक्त में जो लिखा गया, उसी को एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। वहां देखा जाता है कि किंग अल्फ्रेड का रोल सबसे ज्यादा है। किंग अल्फ्रेड ने बहुत सारे राइटरों को ट्रांसलेट किए। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट उनको कहा जाता है। किंग उस वक्त के टाइम याद रखो, किंग
अल्फ्रेड अल्फ्रेड द ग्रेट ग्रेट का राइटिंग्स क्या है, वो किस पर लिखे रहेगा, राइटिंग्स। उनका राइटिंग्स जो है एक है कैडमोन। ये उस वक्त के टाइम का इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो पोइट्री में बाइबल की बात, पोइट्री में कुछ शर्मन गाता रहता था। और उसके बाद में है एल्फ्रिक कैडमोन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इसका नाम है कैडमोन, CAED कैडमोन। उसमें और एक आए हैं एल्फ्रिक। ये एल्फ्रिक है कौन? ये एल्फ्रिक एक सेंट है, यानी कि वो एक मॉन्क थे, साधु, किसमें, चर्च में प्रीस्ट थे। इन्होंने जो लिखा ये था सरमोन, ये था सरमोन, यानी कि बाइबल की जो कथा है उसमें था। एंग्लो सैक्सन पीरियड में 2 ग्रेट राइटर रहे हैं, सबसे बड़े 2 ग्रेट राइटर, किसमें, इंग्लिश प्रोज में। और इंग्लिश प्रोज का पायनर एल्फ्रिक को माना जाता है, उस वक्त के टाइम का, अभी नहीं। अच्छा, टू ग्रेट पायोनियर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज उस वक्त का प्रोज, उसमें कौन है, 2 है। 2 को प्रोज का पायनर्स माना था कि कौन है उसमें, अल्फ्रेड द ग्रेट, द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स, अल्फ्रेड द ग्रेट ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स, अल्फ्रेड द ग्रेट, ग्रेट यहां पर कॉमा दिया देखो, अल्फ्रेड द ग्रेट द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स का एक है इधर ग्लोरियस किंग, who translated a number of Latin coronation in English। फिर वह एल्फ्रिक, उसके बाद में है कौन, एल्फ्रिक, यहां से है एल्फ्रिक। ये कौन थे, एक सेंट थे, who wrote sermon, who wrote sermon, who wrote sermon, बहुत सारा sermon उन्होंने लिखा इन सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज में। ये जो लिखा गया इन सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज में, देखिए उस वक्त में लोग किस तरह लिखते थे, लिखा। अब हम देखेंगे एक एक करके, क्या देखेंगे, एंग्लो सैक्सन पोइट्री क्या है, एंग्लो सैक्सन के कौन कौन पोइट है। चलो पहले देखते हैं, यहां पर एक बना ले, एंग्लो सैक्सन पोइट्री, उस वक्त में कौन कौन पोइट्री मशहूर, हीरोइक पोइट्री, बहुत बड़ा बड़ा पोइट्री, आप उसे 1-2 तो कम से कम पढ़ लीजिए, हाँ, अगर आसान। पहला पोइट्री है बेओल्फ, बेओल्फ है, बेओल्फ, देखो बेओल्फ जानते हैं ये कितना बड़ा है, ये पोइट्री 3182 लाइन का है, 3182 लाइन का है, और एक हीरोइक पोएम है, याद रखना है। ये इसमें बेवुल्फ का हीरोइज्म को दिखाया गया है। नेक्स्ट है द फाइट ऑफ फेंसबर्ग, बहुत बेहतरीन पोएम। नेक्स्ट है नंबर 2 में द फाइट ऑफ फेंसबर्ग, ये बहुत ही बेहतरीन है
लेकिन इसमें सिर्फ 48 लाइन्स है, लेकिन फ्रैगमेंट्स में कितना है? 48 लाइन्स इन फ्रैगमेंट में है। अब देखिए फ्रैगमेंट्स में है, आप इसको पढ़ भी नहीं सकेगा जब तक आपको टीचर जरूरत नहीं होगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ें। ये क्या था? ये जो था डेन्स एंड फेन्स के दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में है। वाल्डर, फिर है वाल्डर। 3 में देखिए, 3 में है वाल्डर। ये क्या है? इसमें कितना लाइन है? कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रैगमेंट्स और 63 लाइन्स। इसमें 2 फ्रैगमेंट्स है, 63 लाइन्स है। और कितना फ्रैगमेंट्स है? 2 फ्रैगमेंट्स इसमें है। अब आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। उसके बाद में बैटल ऑफ बर्नाबो, उसके 4 में बैटल ऑफ बर्नाबो, बर्नाबो। ये जो है जी इसमें नहीं है बर्नाबो। इसमें बर्नाबो में क्या हुआ है? ये लिखा जाता है 937 में। ये लड़ाई था इंग्लैंड अंडर एथेंस। इंग्लैंड और एथेंस में ये लड़ाई का है, यानी कि जंग का एक दास्तान है बर्नाबो। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ मेल्डॉन। इसको पढ़ो, इसमें बहुत स्वीटनेस है, क्योंकि इसमें जो बैटल हुआ है उसको देख के आप भी दंग हो जाएगा। द बैटल ऑफ मेल्डॉन, द बैटल ऑफ मेल्डॉन। पोइट्री है 6। फिर एक पोइट्री आता है, उसका नाम है वेडसेथ। ये भी एक बेहतरीन, ये भी बैटल का है, हीरोइज्म है। और उसको कहते हैं द सी फैरियर। 7 में द सी फैरियर, सी फैरियर, सी फैरियर इसमें आइए, सी फैरियर। अच्छा देखिए, ये जो है पूरा एंग्लो सैक्सन पीरियड का पोइट्री है। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें अहम रोल अदा किए हैं वो है अल्फ्रेड द किंग द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट ने इसको तर्जुमा भी किया इंग्लिश में, बेहतरीन तर्जुमा, आप पढ़ भी सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर देखें एंग्लो सैक्सन प्रोज क्या है। ओके।